हेलो। आज हम करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 का सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द सम गिवन बिलो। एपी है 7 प्लस 21/2 यानी कि 10.5 प्लस 14 प्लस 17.5 से लेकर 84। तो इस क्वेश्चन में हमारे को एपी पता है, ए भी पता है, हम डी इसमें ईजिली निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे को एन नहीं पता है, जिसकी वजह से हम पहले ए एन के फॉर्मूले से एन निकालेंगे। क्या क्या दे रखा है? ए इज इक्वल टू हमारा 7 है, डी इज इक्वल टू 10.5 माइनस 7 यानी कि 3.5 इज इक्वल टू 7/2 है। ए एन हमारा दे रखा है 84 और हमारे को अब इसमें से, इस क्वेश्चन में से एन निकालना है। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसमें ए एन दे रखा है 84 प्लस 7, एन हमारे को फाइंड आउट करना है और 7/2। तो जो एन इज इक्वल टू एन माइनस 1 7/2 इज इक्वल टू 77 आ गया। अब एन इज इक्वल टू हमारा आएगा 23rd टर्म, यानी कि ये जो एपी है उसमें 23rd टर्म के बाद 84 आएगा, यानी 84 जो है हमारा वो 23rd टर्म के बाद आएगा। अब हम इसमें एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं और इसमें सम फाइंड आउट कर लेंगे। एस एन का फॉर्मूला होता है, S23 का फॉर्मूला होगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और फिर d। n हमारा दे रखा है 23/2 ब्रैकेट में 2a यानी कि a हमारा 7 दे रखा है, प्लस n हमारा 23 माइनस 1 और d हमारा 7/2। फिर उसके बाद 23/2 14 प्लस ये 22 हो जाएगा, 22 इंटू 7/2 77 होगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद इसी का पार्ट नंबर 2 है। एपी दे रखी है सेकंड क्वेश्चन की 34, 32, 30 से लेकर 10 तक। अब इसका हमें सम निकालना है। तो सबसे पहले हम इसके एंड नंबर टर्म्स फाइंड आउट करें कि 34 10 वो कितने टर्म बाद होगा। तो सबसे पहले हम इसका ए लिख ले रहे हैं, वो है 34, डी A2 माइनस A1 जो कि इज इक्वल टू माइनस का 2, एन हमारे को नहीं पता है, और ए एन इज इक्वल टू 10। तो ए एन का हम फॉर्मूला रख दे रहे हैं, 10 इज इक्वल टू 34 प्लस n-1 और d माइनस का 2। फिर उसके बाद ये माइनस का 24 होगा, n-1 और माइनस का 2। फिर उसके बाद n इज इक्वल टू प्लस का 13th टर्म आ जाएगा, यानी कि इस पूरी एपी में 34 से लेके 10 के बीच में 13 टर्म होंगे। अब जब हमें टर्म भी पता चल गया तो हम इसका सम का फॉर्मूला लिख देंगे। S13 इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखेंगे 13/2 यानी कि n/2। ए हमारा 34 दे रखा था तो 2 इंटू ए प्लस 13 माइनस 1 और डी हमारा माइनस का 2 दे रखा था। तो फिर 13/2 68 माइनस का 24 इज इक्वल टू 286। तो यानी कि इस एपी का जो ओवरऑल सम है वो 286 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है -5 -8 -11 से लेके -230 के बीच में हमारे को सम निकाल के दिखाना है। तो हमारे को पता है a इज इक्वल टू माइनस का 5, d इज इक्वल टू A2 माइनस A3 यानी कि माइनस का 8 माइनस 5 यानी कि माइनस का 3 आया। an हमारे को पता है माइनस का 230, लेकिन हमारे को n इज इक्वल टू नहीं पता है कि यानी कि n क्या होगा। तो हम सबसे पहले n निकाल लेते हैं an के फॉर्मूले से। तो an का फॉर्मूला होता है an प्लस an इज इक्वल टू a प्लस
एन माइनस वन डी माइनस का 230 इज इक्वल टू माइनस का 5 प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस का 3। ये माइनस का 235 सॉरी ये माइनस का 225 होगा क्योंकि प्लस का 5 उधर जाके हो जाएगा, इज इक्वल टू एन माइनस वन और माइनस का 3, तो n इज इक्वल टू 76 टर्म हो जाएगा। यानी कि इस पूरी एपी में -5 -8 -11 से लेकर -230 के बीच में 76 टर्म होंगे। अब एस एन का फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। एस एन का फॉर्मूला सिंपली से हम सॉल्व कर लेंगे। एन हमारा 76 दे रखा है अपॉन 2, ए इज इक्वल टू -5, फिर उसके बाद एन हमारा दे रखा 76 -1 और डी हमारा दे रखा माइनस का 3, तो फिर ये होगा 76 अपॉन 2 माइनस का 10, फिर माइनस का 225 और फिर उसका इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो माइनस का 8930, यानी कि 8930 आंसर आएगा। यानी कि इस एपी का जो पूरा सम होगा वो 8930 होगा। क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। यानी कि हमारे को एक एपी दे रखे 9, 17 और 25 और इसके बाद हम कितने और टर्म्स को हम लिखें जिससे हमारा सम जो है वो 636 हो जाए। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास ना तो ए एन का कोई इसमें फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे को एस एन के फॉर्मूले में ही इसको पुट करके सॉल्व करना होगा। हमारा जो ए दे रखा है वो 9 है, डी जो दे रखा है A2 माइनस A1 यानी कि 8, एस एन दे रखा है 636 और हमारा एन फाइंड आउट करना है। तो हम एस एन का फॉर्मूला लिखते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए की जगह हम 9 लिख रहे हैं प्लस एन माइनस 1 और डी की जगह हम 8 लिख रहे हैं। एस एन हमारा दे रखा है 636 इंटू 2, ये 2 हमने इधर साइड भेज दिया, तो फिर n ब्रैकेट में 18 प्लस 8n माइनस 8। तो जब हम इन्हें इसको सॉल्व किया तो इसको हम सॉल्व ना करके 636 इंटू 2n, और जब हमने इधर सॉल्व किया 18 माइनस 8 तो यह है 10 प्लस 8n इज इक्वल टू ये। फिर उसके बाद हमने n का अंदर मल्टीप्लाई करा दिया तो 10n प्लस 8n स्क्वायर इज इक्वल टू 636 इंटू 2। हम 2 इसमें से कॉमन लेके इसको काट दे रहे हैं, 636 5n प्लस 4n स्क्वायर, 636 को 5n प्लस 4n स्क्वायर के साइड में ले आ रहे हैं, इससे 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। फिर जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो प्लस 53 माइनस n, यानी कि हमारे को इस अब जो एक क्वेश्चन दे रखे इसमें हमारे को ये निकालना है कि किस तरीके से हम मल्टीप्लाई करें कि ये हमारे इसके इक्वल हो जाए और माइनस करने पे इसके बराबर आ जाए। -48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि अगर हम इसमें 53 इंटू 48 करेंगे तो इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा, और जब हम इसको माइनस करेंगे तो प्लस का 5n आएगा। अब हम इसमें 4n, तो हम इसका सिंपली से इसके फैक्टर निकाल ले रहे हैं। 4n स्क्वायर प्लस 53n में n जो है हमारा कॉमन है और n को हमने बाहर निकाल लिया, 4n प्लस 53। अब 48n माइनस 636 में हमने माइनस का 12 को बाहर निकाल लिया और प्लस 4n
प्लस का 53 हमारा बच गया। तो n इज इक्वल टू प्लस का 12 और जो दूसरा n है माइनस का 53/4। जैसा कि हमें पता है कि n कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, जिसकी वजह से हम n को 12 लेट करेंगे, यानी कि n इज इक्वल टू 12 टर्म, और हमारा यही आंसर है।